हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरो संस्कृत एकेडमी। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं नवम पाठ सूक्तयः। तो सूक्तयः को पढ़ने से पहले श्लोक्स के नीचे देखिए दिया गया है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में देखिए पहला है तेपे मतलब उसने तपस्या की, अवक्रता मतलब सरलता, बाची मतलब वाणी में। ऐसे करते हुए देखिए बहुत सारे यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। तो आप सब इसको पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद श्लोक्स को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सूक्तयः। ठीक है, पहला श्लोक में देखिए क्या लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। मतलब पिता पुत्र को बाल्य बचपन पर विद्या रूपी महत् धन देते हैं। मतलब पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? पिता स किंग तपस्ते पे। पिता ने इसके लिए कितनी साधना की। इति उक्ति तत्कृतज्ञता, यह कहना ही उनके प्रति पुत्र की कृतज्ञता है। मतलब पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। पिता ने इसके लिए कितनी साधना की, यह कहना ही उनके पति पुत्र की कृतज्ञता है। तो नंबर 1 श्लोक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पर। देखिए नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 में लिखा हुआ है अवक्रता यथा चित्ते। अगर चित्त मतलब अगर मन पर अगर जैसी सरलता है, तथा वाची भवेदि, अगर वैसा ही सरलता वाची मतलब वाणी में भी हो, तदेवाहु महात्मना समत्वमिति तथ्यतः। तो महात्मा लोग वास्तव में उसे क्या कहते हैं? समानता कहते हैं। मतलब जैसी सरलता चित्त में है वैसे ही अगर वाची में हो तो महात्मा लोग क्या कहते हैं? उसे वास्तव में क्या कहते हैं? समानता कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स अब आते हैं श्लोक नंबर 3 पर। श्लोक नंबर 3 पर देखिए क्या लिखा हुआ है। त्यक्त्वा धर्म पदाम वाचम, त्याग करता है धर्म को प्रदान करने वाला वाक्य, परुषाम योभ्युदीरथ, और इसको छोड़कर कठोर वाणी बोलता है। परित्यज्य फलं पक्वं, और पके हुए फल को भी छोड़ता है, छोड़कर भूंगत्वे अपक्वं विमुदति, और अधकचे फल को खाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विमुदति मतलब मूर्ख कहा जाता है। मतलब जो धर्म को प्रदान करने वाले वाचन को छोड़कर कठोर वचन कहता है, वह मूर्ख पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। ठीक है, मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो व्यक्ति धर्म को प्रदान करने वाला वाक्य को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, वो कैसा मूर्ख होता है? जो पके हुए फल को छोड़कर क्या खाता है? अपके फल को खाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिए अब आते हैं श्लोक नंबर 4 पर। श्लोक नंबर 4 पर क्या लिखा हुआ है? विद्वांस एव लोकेस्मिन्, विद्वान ही इस संसार में, लोकेस्मिन् संसार में, चक्षुष्मन्तः प्रकृतता, मतलब विद्वान ही इस संसार में आंखों वाले जाने जाते हैं। अन्येषां वदने, दूसरे के चेहरे पर, ये तूते, ये तो सिर्फ चक्षुष नामनी मते, सिर्फ नाम की मानी जाती हैं। मतलब विद्वान ही आंखों वाले जाने जाते हैं संसार में। दूसरे के चेहरे पर, वदने मतलब चेहरे पर है, वे तो नाम मात्र की मानी जाती है। क्या मानी जाती है?
जो आंख होते हैं वो सिर्फ नाम के माने जाते हैं कि सिर्फ नाम के आंख है, कुछ काम नहीं है ऐसा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं श्लोक नंबर 5 पर। श्लोक नंबर 5 पर देखिए क्या लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 5 पर लिखा हुआ है, यत् प्रोक्तम तेन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तु शक्य भवेत् स विवेक इति रीति। मतलब कि जिस किसी भी प्रकार से कहा गया उसका तत्वार्थ निर्णय करने में जो शक्य मतलब जो समर्थ हो उसे क्या कहते हैं, उसे विवेक कहते हैं। मतलब जिस किसी भी प्रकार से कहा जाए है उसके तत्वार्थ निर्णय करने में जो समर्थ होता है उसे विवेक कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 पर देखिए क्या लिखा है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री। जो मंत्री बोलने में चतुर और धैर्यवान हो और सभायाम अपि अकातर और सभा में निडर हो, स केनापि प्रकारेण और उसे किसी भी प्रकार से परेन परिभूयते किसी भी प्रकार से उस मंत्री को हराया नहीं जा सकता है। मतलब जो मंत्री बोलने में चतुर धैर्यवान सभा में भी निडर हो वह दूसरे के किसी भी प्रकार से हारा नहीं जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं श्लोक नंबर 7 पर। देखिए श्लोक नंबर 7 पर क्या लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 7 पर लिखा हुआ है, यह इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च। मतलब यह जो इच्छति आत्मनः खुद का क्या चाहता है, श्रेय भला चाहता है और ढेर सारा सुख चाहता है, ठीक है, वो न कुर्यात अहितम कर्म और वो कभी भी कोई अहित कर्म सपरेभ्य कदापि च किसी दूसरे के लिए नहीं करेगा। मतलब जो खुद का कल्याण और ढेर सारा प्रभुतानि सुखानि मतलब ढेर सारा सुख चाहता है, ठीक है, सुख चाहता है, वह दूसरे के लिए क्या अहितम कर्म मतलब गलत कार्य कभी ना करे। यहां पर ऐसा बोला गया है कि जो अपना भला और ढेर सारा सुख चाहते हैं वो दूसरे का गलत या फिर दूसरे का अहित नहीं करेगा या फिर नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट श्लोक नंबर 8, लास्ट श्लोक में देखिए बहुत ही अच्छा यहां पर बोला गया है। क्या बोला गया है, आचार प्रथम धर्म मतलब सदाचार, आचार मतलब होता है सदाचार सर्वप्रथम धर्म होता है। इत्येतद् विदुषां वच, इति एतद् विदुषां वच, ऐसा ही विद्वानों ने कहा है। विदुषां मतलब विद्वान व्यक्ति ने कहा है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्य अपि विशेषतः, इसलिए जान से भी ज्यादा सदाचार का क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। सदाचार इसका यहां पर देखिए रक्षा करना चाहिए, मतलब सदाचार पहला धर्म है, ऐसा ही विद्वानों ने बोला है। इसलिए जान से भी ज्यादा सदाचार की रक्षा करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही सिंपल वे में आप सबको 8 श्लोकों का मीनिंग अच्छे से समझा दिया। ओके स्टूडेंट्स, और शब्दार्थ है, शब्दार्थ पहले पढ़ लीजिएगा और इसका जो अभ्यास है, अभ्यास के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ओके, और भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो आप सब प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए क्लास 10 का, तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।